बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आफ्ताब अत्तारी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर जिसको कहा जाता है EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आप इन अल्फाज के ऊपर गौर कर लें तो यहां से हमारा काफी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं इसे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम कितनी मिकदार में ऑर्डर करें कि वो हमें सस्ता पड़े, कितनी मिकदार में हम ऑर्डर करें कि वो हमें सस्ता पड़े, इकोनॉमिक हो, हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, चीप हो, तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितनी मिकदार में ऑर्डर किया जाए तो हमारे लिए वो चीज सस्ती पड़ेगी। स्टूडेंट्स, इसको सीखने के लिए हमें एक बुनियादी मिसाल को साथ लेके चलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर का काम करते हैं, उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पूरा साल जितनी लकड़ी हमें कंज्यूम करनी होती है वो सारी की सारी इकट्ठी खरीद लें, या कि हम लकड़ी को बार बार खरीदें। अब पहले बात कर लेते हैं कि हम सारी लकड़ी को इकट्ठा खरीद लेते हैं, पूरे साल की जितनी भी लकड़ी है। अगर हम पूरे साल की लकड़ी को इकट्ठा खरीद लेंगे तो उसको कैरी करने के लिए, पूरा साल अपने साथ लेके चलने के लिए हमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे लकड़ी को गोदाम में रखना पड़ेगा, गोदाम का किराया, लकड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी ताकि कल को कोई आग ना लग जाए तो हमें नुकसान ना हो, तो उस नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस के पैसे, उस गोदाम की हिफाजत के लिए हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर अपॉइंट कर दिया, उसके पैसे, हमने लकड़ी को मुख्तलिफ कीड़ों से बचाने के लिए, जो दीमक वगैरह लग जाती है उससे बचाने के लिए अगर कोई स्प्रे वगैरह मुसलसल करना है तो उसके पैसे। तो एक ही मर्तबा पूरे साल की इकट्ठी लकड़ी खरीद लेने से उस लकड़ी को पूरा साल अपने साथ लेके चलने के लिए कुछ पैसे हमें लगाने पड़े हैं, जो मैंने आपको बताए। अच्छा सर, हम ऐसा नहीं करते, हम सारी एक ही मर्तबा नहीं खरीदते, हम थोड़ी थोड़ी करके खरीदेंगे। चलें जी, अब उस पर बात करते हैं। अगर हम लकड़ी को थोड़ा थोड़ा करके खरीदें पूरा साल, तो स्टूडेंट्स, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जब भी परचेजिंग करनी हो तो उसके लिए उसे प्रॉपर मार्केट रिसर्च करवानी पड़ती है कि चीज़ जो है वो मार्केट में कितने पे अवेलेबल है, कौन कौन सा सप्लायर है, उसकी क्वालिटी क्या है। फिर आप उसको सैंपल लेके इस्तेमाल करते हैं, उसको चेक करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं कि ये लकड़ी देरपा है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको, और फिर जाके आपको लकड़ी खरीदनी होती है। तो क्या आप ये काम बार बार करेंगे जब जब लकड़ी खरीदेंगे साल में? अगर आप बार बार करेंगे तो आपकी बार बार कॉस्ट लगेगी। आपके लेबॉर्ट्री में जो आप उस लकड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए उसके पैसे, आप मुख्तलिफ जो है वो मार्केट को सर्च करेंगे और उसके सप्लायर्स को ट्रेस आउट करेंगे, उनके साथ आपके जो मामला होंगे बार बार उसके ऊपर आपके पैसे लगेंगे। तो इन शॉर्ट, आप अगर इकट्ठी खरीद लें तब भी आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी करके खरीदें फिर भी आपके पैसे लग रहे हैं। तो फिर हम करें तो क्या? उसका हमें सलूशन दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें यह बताती है कि अगर आप इतनी इतनी मिकदार में चीज़ें खरीदेंगे तो आपकी एक ही मरतबा चीज़ें खरीदने से भी ये सस्ती पड़ेंगी और बार बार चीज़ें खरीदने से भी सस्ती पड़ेंगी। लेकिन अगर वो मिकदार आप वो वाली लेंगे जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताएगी। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हमारे पास है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट और होल का अंडर रूट। हम
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर ट्रेस करना चाहते हैं कि कितनी चीजें खरीदें तो हमारे फायदे में रहेंगी, हमें सस्ती पड़ेगी, उसके लिए हमें ये फॉर्मूले के तहत जो है वो अपनी जो ऑर्डर का साइज है उसको ट्रेस आउट करना है कि हम कितनी चीजें खरीदेंगे। उसके लिए आपने एनुअल रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। आपको साल भर में जितनी लकड़ी चाहिए आप उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और फिर उसको मल्टीप्लाई करें ऑर्डरिंग कॉस्ट से, कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके जो मुख्तलिफ पैसे लगते हैं वो, और साथ में आप डिवाइड उसको करेंगे कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको चीज को अपने साथ लेके चलने में लगती है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको गोदाम रेंट की दी, इंश्योरेंस की दी, या इस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी की दी, ये कैरिंग कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट आपने साथ में उसको डिवाइड करना है। और अगर हमारे पास इंटरेस्ट उसने दिया होगा हमारे क्वेश्चन में, सारी ही चीज एक मरतबा ना खरीदे तो इसका मतलब वो जो पैसे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वो पैसे हम बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक हमें उसके ऊपर रिटर्न करेगा। तो वो हमारी असल में कैरिंग कॉस्ट का सब है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आप एक ही मरतबा पूरे साल की चीज ना खरीदे तो वो वाले पैसे आपके बैंक में होते हैं और बैंक आपको बदले में रिटर्न कर रहा होता है इंटरेस्ट। तो हमने अगर सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी नहीं खरीदी तो वो पैसा हमारे पास है, लेकिन अगर वो बैंक में होता तो बैंक हमें सूद देता और वो हमारी इनकम बनती। सो अब हम वो बैंक में पैसे जमा नहीं करवा रहे, इसका मतलब वो हमें पैसे नहीं मिल रहे, वो जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिल रहा, तो वो इंटरेस्ट भी असल में हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा जो कि हमारी कैरिंग कॉस्ट के अंदर आएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास उसने क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट दिया हुआ तो इंटरेस्ट को हमने यहां पर ऐड कर लेना है और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा कि इतनी मिकदार में अगर कंपनी चीजें खरीदे पूरे साल में तो वो जो है वो उसके लिए चीप हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, सस्ती हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, मजीद इस तरह के टॉपिक्स को आसान तरीके से समझने के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।